Hello everybody, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. देखो जो एरुडिशन स्टडीज़ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ बैकग्राउंड है चाहे ਤੁਹਾਡੀ मैथ्स बैकग्राउंड है, मैं तुहानू इस तरह जनरल स्टडीज़ नू करवाना है कि हिस्ट्री पॉलिटी बिल्कुल तुहानू मक्खन की तरह लगन लग जाएगी। तुहानू इस तरह लगेगा कि तुसी बहुत बार इनू पहले ही पढ़िया होया, ठीक है। इस तरह आपां स्टोरी लाइन दे विच करना स्टार्ट किया होया है ते इसे दे विच आपां जो पहला सबजैक्ट स्टार्ट किया है वह है हिस्ट्री का सबजैक्ट है ना। हिस्ट्री दे विच असीं मॉडर्न हिस्ट्री नू कवर कर रहे हैं। इस दे तुहानू 3 लैक्चर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। जिहड़े स्टूडेंट्स अज फस्ट टाइम सैशन नू देख रहे हैं ना, पहला प्लीज़ तुसी पहला दूसरा एंड तीसरा जो लैक्चर है इन्हों देख लेना, बिकॉज हिस्ट्री जो तुसी करते हो तो तुसी अगर बिल्कुल स्टार्टिंग तो लैके सीक्वेंस वाइज करोगे ना सारे इवेंट्स नू तो तुहाडे लई हिस्ट्री नू समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर दे लई समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। उस तो बाद फिर तुसी चौथा पार्ट जो है इसनू देखोगे, ओके। तो पहले जोड़े पार्ट्स है सी उस दे विच असी एडवेंट ऑफ यूरोपियन तो बिल्कुल बेसिक्स तो स्टार्ट किया है, ठीक है। और उस तो बाद आउंदे आउंदे असी पहुँच गए सीगे पलासी दी बैटल तक है ना। पलासी दी बैटल असी पिछली बारी कर चुके हैं। हुण इस बारी जो अज का लैक्चर रहेगा इस दे विच असी बैटल करनी है बक्सर दी है ना, क्योंकि आप सारे कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट हो की रहा है कि जिहड़े अंग्रेज़ हैगे ने जो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप दे विच इंडिया दे विच आए सी, ठीक है। इन्हों ने धीरे धीरे करके इंडिया की पॉलिटिक्स दे विच दखल देना स्टार्ट कर दिता है, राइट। एंड दे अलग अलग जिहड़े एरियाज हैगे ने उन्हां दे उपर अधिकार करना शुरू कर दिता है ना। तो इसे दे तर्ज दे विच इन्हां ने बंगाल दे विच अपने आप नू एक्सपैंड करना स्टार्ट किया होया है। तो बंगाल दे विच जो सिराजुद्दौला है उस दे नाल फिर इन्हां दी ब्लैक होल ट्रैजेडी हुंदी है, दैन बैटल ऑफ पलासी हुंदी है जिस दे विच कि अंग्रेज़ जित जांदे ने। आपां इन्नी तक कर चुके सी। और जो अंग्रेज़ जीत रहे हैं तो फिर इन्होंने मीर जाफर नू अगला नवाब बनाया सी, ओके। हुण आपां अज जो करना है ये है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो जो बक्सर है ये तुहानू मिलेगा जी बिहार दे विच। ते जिहड़ी ये बैटल हुई है बक्सर दी ये 22 अक्टूबर 1764 नू हुई है। मैं तुहानू कहा सीगा कि हिस्ट्री दे विच आपां सारियां ही डेट्स जो है याद नहीं करांगे, ओके। बट जिहड़ियां डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगियां मैं तुहानू दसदी रहूँगी सो दैट कि तुसी टाइम टू टाइम इन्हों नाले नाल याद करते रहो, ठीक है। तो इस बारी जो बैटल ऑफ बक्सर की डेट है ये तुसी पूरी तरह याद रखोगे। 22 अक्टूबर 1764 नू हुई है बैटल ऑफ बक्सर है ना। तो 1757 दे विच हुई सी कि बैटल ऑफ पलासी, राइट। हुण देखो जो बैटल ऑफ बक्सर हो रही है तो एक पासे तो हैगी है जी अंग्रेज़ है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दूसरे पासे इंडिया दे विच अगर तुसी देखोगे तो 3 जनिया दी ना एक मिक्स सेना हैगी है अलग अलग लोगों की, ठीक है। जिहड़ी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी तरफ तो कौन लड़ रहा है जी, हेक्टर मुनरो, ठीक है। इन्हां दा नाम तुसी याद रखना है। तो जदों पलासी की बैटल हुई सी उस वेले अंग्रेज़ों वाली साइड तो कौन सीगा जी, सीगा क्लाइव है ना। और हुण आ रहा है हेक्टर मुनरो। दूसरे पासे जो 3 लोग हैगे ने, 3 आर्मीज़ इंडिया दियां इकट्ठियां आ, इन्हां दे विचों जो बंगाल दा नवाब है मीर कासिम, दूसरे हैगे ने शाह आलम II जो कि मुगल हो जाएंगे, ठीक है। दैन अवध तो हैगे ने जी सुजाउद्दौला। ये तिन्हां दे नाम भी तुसी याद रखने हैं। ईवन नाम दे नाल नाल ये किहड़े एरिया तो बिलोंग करते हैं ये भी तुसी याद रखोगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों हेक्टर मुनरो आ रहा है, ठीक है। और जिहड़ा बंगाल है बंगाल दा नवाब मीर कासिम आ रहा है, मुगल दा आ रहा है जी शाह आलम II एंड अवध तो आ रहा है सुजाउद्दौला। हुण तुसी देखो रियलिटी दे विच ना हुण इत्थे एक आर्मी बैटल होएगी, क्योंकि जदों आपां कीती सी 1757 दी पलासी दी लड़ाई, ठीक है। उहदे विच की सीगा आपां कीता कि जो लॉर्ड क्लाइव है इसने सिराजुद्दौला दे जिन्ने भी नज़दीकी परसन सीगे उन्हां नूं बाय हुक और बाय क्रुक अपने वाल कर रहा सी है ना। इस करके इन्हां ने असल दे विच तां अपनी आर्मी दी पावर नूं यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। पहला ही इन्हां ने अपनी पूरी फील्डिंग तैयार की हुई सी। क्लाइव ने मीर जाफर नूं अपने वल कर लिया सी, ठीक है। और जो युद्ध है वो तो सिर्फ एक दिखावा ही सीगा जो कि 2-4 घंटे की एक लड़ाई चली, ठीक है। और उस तो बाद फिर ये जल्दी ही खत्म हो गया।
पर जे आपां बक्सर की लड़ाई की गल कर रहे हैं तो ये एक्चुअल दे विच युद्ध होएगा, क्योंकि इंडिया दियां बहुत ही वड्डियां 3 पावर्स है जो कि एक पासे हैगियां आ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी नूं काफ़ी कड़ा मुकाबला देण वालियां ने, ठीक है। तो दूसरे पासे हैंडर मुनरो हैगा जिहड़ा कि कल्ला ईस्ट इंडिया कंपनी नूं रिप्रजेंट कर रहा है। इस तो बाद दूसरी चीज़ देखो, अगर आपां गल करदे हां अपने 3 आर्मीज़ दी तो इन्हां दे कोलों 40,000 के करीब सोल्जर्स हैगे ने, ठीक है। दूसरे पासे अगर तुसी ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स की गल करोगे तो इन्हां दे कोल है सिर्फ 18,000 की फोर्स, समझ रहे हो। पर फिर भी चाहे इन्हां दी फोर्स बहुत छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा 40 के मुकाबले 18 की गल करोगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है गिनती, पर गिनती दे विच घट होने के बावजूद भी इन्हां ने ये वाली लड़ाई जीती। क्यों? क्योंकि इन्हां दे कोलों वैल डेवलप्ड आर्मी फोर्स हैगी सी, ठीक है। इन्हां दे कोलों आधुनिक हथियार हैगे सी जिन्हां दे सामने अपने इंडिया दी 3 पावर्स मिल के भी इन्हां दा प्रॉपर मुकाबला नहीं कर सकियां, ठीक है। तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये जित जाती है जी बैटल ऑफ बक्सर नूं, ओके। और इस जित दे नाल एक चीज़ तो पूरी तरह क्लीयर हो गई सी कि जिहड़ा इंडिया दे विच हुण अगला शासन आने वाला आ ये हुण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन होएगा, ठीक है। तो देखो आप जिन्नी बारी भी इतिहास के देखते हैं तो आपां नूं की पता चलता है हिस्टरी दे विच जिन्नियां भी लड़ाइयां हुईयां, ठीक है, जदों भी कोई भी लड़ाई हुंदी सी तां उस तो बाद फिर ट्रीटी की जाती सी जिन्हों कि पंजाबी दे विच संधि बोलते हैं, ठीक है। जिद्दां कि हुण अपनी कदे लड़ाई हो जाती है भैणां भरावां दे नाल ते अपने पेरेंट्स की करते हैं अपने विच सुलह कराउंदे ने, है ना। या फिर कदी की हुंदा है जो पंचायत है वो विच पै के 2 पार्टीज़ नूं सुलह करांदियां। इसी तरह ही जो वड्डे वड्डे युद्ध हुंदे सीगे उदों भी फिर एंड किस तरह होएगा, ट्रीटी दे नाल, संधि दे नाल, सुलह दे नाल उनदा एंड करवाया जांदा सी, ठीक है। तो फिर जो बक्सर की बैटल है इनू खत्म करने के लिए किहड़े वाली ट्रीटी की गई है, इलाहाबाद की ट्रीटी की गई है, ठीक है। और इस दे विच 2 ट्रीटीज़ ने जो कि होणगियां, बट मेनली तुहाडे कोल क्वेश्चन ये आंदा आ कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है तो उस वेले फिर किहड़ी ट्रीटी दे नाल इसदा एंड किया गया, तो ये रही सी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो देखो इंटरेस्टिंग गल की है, ये जो ट्रीटी है ये रॉबर्ट क्लाइव एंड जेडे अपने इंडियन पर्सन से तीनों उन्होंने विचकार हो रही है। तो अंग्रेज़ों ने की किया, हुण रॉबर्ट क्लाइव नूं बुलाया, क्योंकि आपां नूं भी पता है कि जो लड़ रहा बंदा वो तो हैक्टर मुनरो है, राइट। तो रॉबर्ट क्लाइव किद्दां आ गया, तो अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव नूं बोलिया कि तुसीं इंडिया नूं बहुत चंगी तरह जानते हैगे हो तो तुसीं ही आओ तो इलाहाबाद की ट्रीटी नूं साइन करवाओ, ठीक है। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है ये ट्रीटीज़ नूं साइन करन दे वास्ते इंग्लैंड तो इंडिया वापस आउंदा है, ठीक है। तो मैं तुहानूं दस्सिया इस दे विच फिर कितनियां ट्रीटीज़ होणगियां जी, इस दे विच ट्रीटीज़ रहणगियां 2, ओके। जिहड़ी तो पहली ट्रीटी है ये मुगल सम्राट शाह आलम एंड नवाब ऑफ बंगाल किहड़े वाला निज़ाम उद दौला इन्हां दे नाल, और वर्सिस कौन आ जाएगा, ओबवियसली क्लाइव रहेगा, है ना, क्योंकि क्लाइव वो वाला बंदा है जो कि इलाहाबाद की पहली और दूसरी दोनों ही ट्रीटीज़ दे विच शामिल होया, ओके। तो देखो इत्थे मैं तुहानूं वैसे पूरी डिटेल दी हुई है, तुसीं बाद च पढ़ लेना, बट मैं तुहानूं शॉर्ट दे विच की दस रही हाँ सिंपल लैंगुएज दे विच कि जिहड़ी पहली ट्रीटी हुई है उस दे विच होया की है, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंग्रेज़ों नूं मिली है वो मिली है इन्हां नूं बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के दीवानी राइट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तुसीं याद रखना है कि जदों इलाहाबाद की ट्रीटी हुई तो फिर उदों अंग्रेज़ों के कोलों बंगाल, बिहार एंड ओडिशा तीनों ही थावां दे दीवानी राइट्स आ चुके सीगे, मतलब हुण इत्थों ये रिवेन्यू इकट्ठा कर सकते सी, ठीक है। तो सारा दा सारा जो पैसा है हुण किन्ना कोल आएगा जी, ये पहुंचेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोलों, ठीक है। तो इन्होंने की बोलिया कि जेडे तुसीं सानू दीवानी राइट दे रहे हो उनके बदले शाह आलम नूं असीं 26 लाख रुपए की एक पेंशन देवांगे, ठीक है। तो इसका मतलब की है कि जदों शाह आलम 2 नूं ईस्ट इंडिया कंपनी वालों पेंशन दी गई तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों पहला इदां दा मुगल एंपरर बनेगा जिसनों की कोई भी पेंशन ऑफर की गई होवे, ठीक है। पेंशन मिल गई, ऑल राइट। इस तो बाद हुण जिहड़ा करा दा इलाका हैगा और जिहड़ा इलाहाबाद दा इलाका है, ठीक है, ये इन्होंने की किया, इन्होंने ना सिराजुद्दौला तो लैके ते दे दिता शाह आलम नूं। हुण तुहाडे माइंड दे विच एक क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने सिराजुद्दौला को ले लिया, बिल्कुल सही है बिकॉज वो हारी हुई पार्टी विचों है, बट इन्होंने फिर शाह आलम 2 नूं क्यों दिता, बिकॉज वो भी तो हार गया सी ना, तो इन्होंने आपदे कोल क्यों नहीं रखिया सारा दा सारा इलाका। तो देखो जिहड़ा शाह आलम 2 हैगा, ठीक है, उन्होंने नाम के उपर इन्होंने इलाका लिया जरूर है, पर शाह आलम के उपर तो हुण अधिकार किन्ना दा हो चुके हैं, ओबवियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका है, राइट।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। यानी कि वो कभी भी कोई घाटे का सौदा नहीं करेंगे, ये तुसी हमेशा ही याद रखना, स्पैशली अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, हुण देखो बंगाल दे विच एक होर चीज़ है जिहड़ी आई है जिसनूं आपां अगे डिस्कस करांगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल दे विच इन्हां ने ना फिर इत्थे डायरकी सिस्टम नूं भी इंट्रोड्यूस कर दिता सीगा। ठीक है, हुण ये तो होगी जी पहली ट्रीटी की गल। जदों ट्रीटी हो रही है इलाहाबाद दी किहड़े वाली, दूसरी ट्रीटी। ठीक है, तो उसदे विच की हो रहा है, जिहड़ा अवध दा नवाब हैगा आ सुजाउद्दौला एंड दूसरे पासे रॉबर्ट क्लाइव, इन्हां दोनों के विचकार इस ट्रीटी नूं करवाया जा रहा है। ठीक है, हुण इहदे विच इन्हां ने बोल दिता कि ना ब्रिटिश आर्मी रहेगी जी हुण अवध दे विच, पर यह कह रहे हैं कि जिहड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हुण खर्चा नहीं करेगी, आर्मी साडी है, पर जो खर्चा है वो कौन करेगा जी, ये अवध के एडमिनिस्ट्रेशन के वल्लों खर्चा किया जाना है। ठीक है, दूसरी गल इन्होंने बोलिया कि जिहड़ा पूरा अवध का भी एरिया होएगा इत्थे भी हुण असीं बिना टैक्स तो ट्रेड करांगे। ठीक है, और चुनार दा दुर्ग वगैरह भी जो हैगा आ ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोलों पहुंच गया। राइट, तो हुण तुसीं समझ पा रहे होवोगे, ईवन इत्थों तक भी होया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोलिया कि तुसीं साडे नाल लड़ाई कीती है जी, तुहाडी गलती है, ते इस लड़ाई के दौरान साडा बहुत ज़्यादा खर्चा होया है। ठीक है, तो इस खर्चे की एवज वजों इन्होंने 50 लाख रुपए जिहड़े हैगे ने ना ये लए सीगे अपने इन्हां ही राजा महाराजा दे कोलों, क्योंकि इन्हां नूं लग्या कि जो खर्चा है लड़ाई तुहाडे वल्लों होई सी, इसलिए तुसीं ही इहनूं भरोगे। ठीक है, तो इन्नी ज़्यादा नमोशी का सामना करना पै रहा है इन्हां तिन्नां नूं ही, है ना, नवाबां नूं भी और राजा नूं भी। राइट, तो हुण देखो एक चीज़ याद रख लेना कि जदों तां बक्सर का युद्ध हो रहा है उस टाइम जो बंगाल का नवाब है कौन है जी, मीर जाफर, है ना, और यही वाला बंदा है ना मीर जाफर जिहड़ा कि अंग्रेज़ों के नाल जाके रल गया सी पलासी की लड़ाई दे विच, ते उस तो बाद फिर अंग्रेज़ों ने प्रॉमिस किया होया सी, इसलिए जाफर नूं इन्हां ने अपने कोलों नवाब बना लिया। ठीक है, तो बाद दे विच तुसीं देखो क्योंकि अंग्रेज़ देखो उस टाइम किसी दे सके नहीं है ना, इन्हां ने फिर की कीता आ, इन्हां ने जाफर नूं भी बाद दे विच हटा दिता ये कह के कि तू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहा। ठीक है, तो जदों तो लड़ाई हुई है उस वेले तो बंगाल का नवाब आ रहा मीर जाफर, बट जदों असीं गल करांगे संधि दी, इलाहाबाद वाली संधि जो कि बक्सर के युद्ध तो बाद हो रही है, उस वेले फिर बंगाल का नवाब है निजाम उद दौला। ठीक है, ये तुसीं याद रखोगे। ऑलराइट, इस तो बाद आपां गल कर रहे सीगे कि इन्हां ने ऐसे ही टाइम तो बाद डायरकी नूं इंट्रोड्यूस कर दिता है बंगाल दे विच, है ना। तो देखो जिहड़ा डायरकी का सिस्टम है सब तो बुरा सिस्टम सीगा बंगाल दे विच उसकी हिस्ट्री का। ओके, इहदे विच इन्हां ने की बोलिया, अंग्रेज़ बड़े चलाक ने, ये बोल रहे हैं कि जी जिहड़ा तां बंगाल दे दीवानी राइट्स हैगे है, जिहड़ा टैक्स इकट्ठा करना है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, ये तो जी सारा कुछ करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही, बट अगर तुसीं गल करोगे सैना नूं रखना, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, तनख्वाहां देनियां, ये सारे दे सारे खर्चे वाले काम कौन करेगा जी, ये किते जाणगे बंगाल दे नवाबां वल्लों। ठीक है, इसका मतलब की होया, हुण तुसीं देखो तुहानूं कोई कहे कि नौकरी तो तुसीं करनी है, जॉब ते तुसीं जाना आ, पर उस तो बाद जिहड़ा जदों घर दा खर्चा करना होएगा सारा पैसा तुसीं मैनूं दिओगे, पर वो पैसा जिहड़ा कमाया है वो तो मेरे कोल है, पर घर दा खर्चा तुसीं कल्लिया नहीं करना है। ठीक है, मैं तो सिर्फ तुहाडे कोलों पैसा ही लैना है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि हुण तुहाडी नौकरी का जो पैसा है वो भी तुहाडे कोल नहीं हैगा, वो भी किसी होर बंदे कोल चला गया, पर अदरवाइज जिहड़ा घर दा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुसीं चलानी है। किन्नी बुरी कसूती विच फसेगा जिहड़ा बंदा डायरकी दे सिस्टम दे विच आएगा, है ना। तो यही होया सीगा उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों बंगाल दे नवाबां दे नाल। ठीक है, तो फिर ये पूछा जाता है कि जिहड़ा डायरकी है ये वाला सिस्टम स्टार्ट किसने किया, तो इसनूं स्टार्ट किया गया है जी रॉबर्ट क्लाइव दे वल्लों। ठीक है, तो कदों किया गया, पहली जो ट्रीटी हुई है इलाहाबाद दी ओहदे द्वारा, है ना। तो जिहड़े KM पानिकर हैगे अपने हिस्टोरीयन, इन्हां ने फिर इसे डायरकी सिस्टम नूं एक नाम दिता है डाकुआं दा राज। ठीक है, बैंडिट्स रूल। राइट, तो फिर इसनूं खत्म कदों किया गया, 1772 दे विच इसनूं वॉरेन हेस्टिंग्स 1772-73 किसी जगह ते लिखिया हुंदा है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स वालों इसनूं अबॉलिश किया गया। तो यह भी क्वेश्चन आता हुंदा है कि जो डायरकी सिस्टम है बंगाल दे विच इसनूं इंट्रोड्यूस तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, पर इसनूं खत्म किसने किया है, तो वार्निंग दे के वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसनूं खत्म किया है। राइट, फिर इस तो बाद की हो रहा है कि 1772-73 तो बाद जदों रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना,
तो फिर सारा का सारा ही जो एडमिनिस्ट्रेशन हैगा आ ये फिर इंग्लिश के हथ दे विच चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने डायरकी की जरूरत ही नहीं हैगी, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी हुण इन्हां दे कोलों पहुंच चुक्या है। ओके, तो ये मैं तुहानूं यही वाला सारा कुछ जो डिटेल दे विच दस्सिया उही लिखिया आ। दैन एक तुसीं याद रख लेना कि जदों भी दीवानी फंक्शनस हुंदे सीगे तो फिर कंपनी ने की किया, 2 डिप्टी दीवाना नूं भी इत्थे अपॉइंट किया सीगा, ठीक है। एक दा नाम है मुहम्मद रिजा खान जो कि बंगाल दे लिए अपॉइंट किया गया, दूसरा है राजा सिताब रॉय, इसनू बिहार दे लिए अपॉइंट किया गया सीगा, ठीक है। और इस दे नाल नाल जो मुहम्मद रिजा खान हैगा आ ये डिप्टी नाजिम या फिर डिप्टी सूबेदार के तौर के उपर भी काम करता सी। ओके, हुण तुसीं देखो दीवानी दे विच इन्हां ने निजामत नूं भी कलैक्ट करना है, रेवन्यूज़ नूं कलैक्ट करना है, पुलिस जुडिशियल फंक्शन वगैरह सारा कुछ ही हुण कंपनी के कंट्रोल दे विच आ गया। तो तुसीं समझ पा रहे होगे कि हुण तक जो बंगाल हैगा आ डायरैक्टली या इनडायरैक्ट वे दे नाल जो अंग्रेज़ है इन्हां दे अंडर आ चुके है ना। तो देखो ये वही वाला है कि वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 दे विच ड्यूअल सिस्टम नूं खत्म किया है ना। हुण इत्थे तक की हो रहा है, हुण प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई तो बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज हो चुकी है किहड़ी जगह ते बंगाल के उपर, राइट। ये सीगी बंगाल की स्टोरी जिसनों आपां स्टार्ट कितों कीता सीगा, मुर्शिद कुली खान तो स्टार्ट किया सीगा जिसने बंगाल दे विच एक इंडिपेंडेंट राज की स्थापना की है और कैपिटल नूं ये ढाका तो लैके मुर्शिदाबाद वाल नूं लैके आया है ना। उस तो बाद असीं पहुंचे सी अली विरदी खान दे उपर जिसने कि बी हाइव दे नाल तुलना की सी, यानी मधुमक्खियां दे नाल तुलना की सी छत्ते दे नाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी। फिर इस तो बाद आया जी सिराजुद्दौला जिसने प्लासी की लड़ाई लड़ी, ब्लैक होल ट्रैजडी इसे दे टाइम के उपर हुई है ना। फिर जिहड़ा जाफर है एंदे टाइम पे बोलिया गया कि बंगाल रेवोल्यूशन आ रही है ना। दैन कासिम जो है एक किहदे नाल रिलेट करेगा, इसने लड़ी है जी बक्सर की लड़ाई। उस तो बाद फिर जो निजामुद्दौला है इन्हें इलाहाबादी जो ट्रीटी है उसनों साइन किया है। फिर डायरकी आ जाती है जी क्लाइव वालों और फिर जिसनों वॉरेन हेस्टिंग्स खत्म करता है ना। ये आपां हुण तक कर चुके हैं सारा कुछ बंगाल के बारे दे विच। हुण बंगाल दे विच जदों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नूं प्लासी और बक्सर दे विच इन्नी शानदार जित मिल रही है तो फिर इन्हां दे जिहड़े हौसले हैगे ने ये पहुंच गए ने 7वें आसमान ते, ठीक है। हुण ये सोच रहा है क्यों फिर असीं कल्ले बंगाल दे विच ही रहीए, क्यों ना असीं इंडिया दे जिहड़े बाकी एरियाज हैगे आ इत्थे भी हुण असीं अपना अधिकार स्थापित करिए। तो फिर ये पहुंच जाते ने जी हौली हौली करके मैसूर दे एरिया दे विच, ठीक है। तो जदों ये मैसूर दे विच पहुंचते ने तो इन्हां नूं टोटल 4 एंगलो मैसूर वॉर जिहड़े हैगियां ने ये लड़नियां पैंदियां, ठीक है। जिस दे विच पहली मैसूर वॉर 1767 तो लैके 69 तक हो रही है, दूसरी 80 तो 84 की हो रही है, तीसरी 90 तो 92 और चौथी जो है ये हो रही है 1799 दे विच, ठीक है। तुसीं कह सकते हो कि उस टाइम मैसूर दे विच बेसिकली कर्नाटका का एरिया प्लस आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, तमिलनाडु का कुछ एरिया और केरला का कुछ एरिया शामिल है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे एरिया के उपर हुण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की करना चाहती है जी, हुण ये अपना अधिकार कायम करना चाहती है, ठीक है। तो जदों भी तुसी मैसूर के बारे में पढ़ोगे हिस्ट्री दे विच तो 2 नाम तुहानू बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह पता होने चाहिए ने। पहला है हैदर अली, दूसरा है टीपू सुल्तान, ठीक है। तो तुसी इन्हां दे बारे दे विच डेफिनेटली सुनिया भी होना आ, चाहे तुसी किसी भी बैकग्राउंड तो हैगे हो, पर 10th तक जो आपां हिस्ट्री करते हैं उस दे विच भी इन्हां दे बारे दे विच गलबात की जाती है ना। हुण आपां इस बार ये देखना है कि जिहड़े हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, ये असल दे विच हैगे कौन ने, किवें टीपू ने अपने फ्रांसीसियां दे नाल चंगे संबंध बना के रखे, किस तरह हैदर अली जो है धीरे धीरे करके इसका राइज होया, किवें फर्स्ट एंगलो मराठा वॉर एंगलो मैसूर वॉर जो हुई है, माफ़ करना, उस दे विच अंग्रेज़ां नूं धूल चटा दी है इसने, है ना। इन्हां सारियां दे बारे दे विच आपां गल करनी है, ओके। तो पहला आपां जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ये हैदर अली तो कर रहे हैं, पर उस दे लई आपां नूं पहला पता होना चाहिए आ कि जिहड़ा मैसूर दा एरिया है इहदा उदय किस तरह होया, ठीक है। एक किस तरह पिक्चर दे विच आ रहा हिस्ट्री दी। तो होया की है जी, एक बड़ी ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ टैलीकोटा, ये तुहानूं पता होनी चाहिए है कि 1565 दे विच होई है, ठीक है। इसका साल तुसीं याद रखोगे, ऑलराइट। इहदे विच होया की है जी, एक पासे हैगा जी इत्थे विजयनगर एंपायर, ठीक है,
दूसरे पासे पूरा डैकन का ग्रुप हैगा एक, राइट, जिस दे विच की अहमदनगर, बीजापुर, बीरपुर, दैन बरार एंड गोलकुंडा दा एरिया, माफ़ करना बीरपुर नहीं है, तो ये वाले वो एरिया हैगे ने जेड़े कि एस साउथ वाले ग्रुप दे विच शामिल ने, है ना। हुण एक पासे विजयनगर है एम्पायर और दूसरे पासे यही वाला अलग अलग इलाकों का एक ग्रुप है डैकन ग्रुप। इन्हां दोनों के विचकार ही हुंदी है जी बैटल ऑफ टैलीकोटा, ठीक है। तो जिहड़ी बैटल ऑफ टैलीकोटा है इस दे नाल होया की है, इस दे विच विजयनगर एम्पायर की हार हो जाती है। तो वैसे विजयनगर एम्पायर जो है ना उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मैसूर के वड्डे एरिया दे विच फैलिया होया सीगा, बहुत ही हाई लैवल का यह इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और ये वाला एम्पायर जो है इन्ना वड्डा एम्पायर खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि दूसरे पासे 5 शक्तियां कट्ठियां मिलके लड़ रही ने, ठीक है। तो जिवें ही विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट होंदा है तो फिर की होंदा है कि इन्हां छोटियां छोटियां स्टेट्स दे विच वंडना शुरू हो जाता है, निक्कियां निक्कियां स्टेट्स, ठीक है। तो इन्हां छोटे छोटे राजां दे विच ही एक राज हुंदा है जिसका उदय हुंदा है, ये किहड़ा हो जाएगा जी मैसूर का राज, जिस दे बारे दे विच आपां अज गल कर रहे हैं कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर दे विच आई है, ठीक है। और इत्थे फिर स्थापना हुंदी है जी किहड़े वाली डायनेस्टी दी, तो वडियार डायनेस्टी जो है ना ये स्थापना हुंदी है मैसूर दे विच, राइट। तो वडियार डायनेस्टी जो है ये हुण अपना इत्थे काबिज हो रही हैगी है, बट हुण इत्थे आपां मेनली की याद रख रहे हैं, अपना असली मकसद की है, समझना की है कि जो मैसूर है ये विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट हुंदा सी, समझ गए पहली गल। दूसरी गल 1565 दे विच टैलीकोटा की जदों लड़ाई हो रही है तो विजयनगर की हार हो जाती है, छोटे छोटे राजां दे विच विजयनगर एम्पायर वंडिया जाता है। इन्हां छोटे छोटे राजां दे विच ही एक राज उभर के सामने आंदा है मैसूर का राज, ठीक है। और वडियार जो डायनेस्टी है इनकी स्थापना हो जाती है। तो इसकी जो स्थापना की गई ये किन्हां दे वल्लों की गई है, तो यादू राय नाम दे जो परसन ने इन्हां ने वडियार डायनेस्टी की स्थापना करती है, ठीक है। हुण इत्थे तक तो आपां नूं समझ आ गया जी कि जो मैसूर है इसका ओरिजिन किस तरह होया, राइट। हुण इस तो बाद आपां देखना है कि पिक्चर दे विच हुण हैदर अली की एंट्री किस तरह हुंदी है। तो देखो जदों वडियार डायनेस्टी की स्थापना की गई है यादू राय वडियार दे वल्लों, ठीक है। तो इन्हां दा लास्ट वाला किंग किहड़े वाला आएगा जी कृष्णराज 2 इन्हां दा लास्ट किंग आना है, ओके, जिहड़ा कि 34 तो लैके और 1761 तक लिए अपना शासन स्थापित करके रखेगा, राइट। तो तुसी समझ पा रहे हो कि लगभग 1400 तो लैके 1761 ईस्वी तक मैसूर के उपर वडियार डायनेस्टी ही काबज रहेगी, ठीक है। इन्हां दा ही शासन इत्थे रहेगा। तो जदों इन्हां दा लास्ट रूलर आ जाएगा किहड़े वाला कृष्णराज 2, ठीक है, उदों उदय हुंदा है एक्चुअल पावर्स दा, ठीक है। और इस वेले एक्चुअल पावर फिर कृष्णराज 2 दे कोलों नहीं हुंदी बल्कि इहदे 2 मिनिस्टर्स हुंदे ने जिन्हां दे कोलों इहदी असली पावर जांदी है, ठीक है। एक तो है जी इत्थे नंदराज, ठीक है, दूसरा रहेगा देवराज, ओके। जेड़ा तां नंदराज हुंदा आ, ठीक है, ये मेन बंदा इत्थे मन्निया जाएगा। नंदराज दे कोलों हुंदी है जी फाइनांस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जिहड़ा देवराज हुंदा है ये हुंदा इन्हां दा सेनापति। तो दोनों ही होंगे जेड़े कि एट प्रेजेंट डी फैक्टो होंगे, यानी कि डी फैक्टो कौन होंदा है, जिस तरह कि इंडिया दे विच इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैगे ने, ये ओ शासक हुंदा है, ओ रूलर हुंदा है या ओ नेता हुंदा है जिस दे कोलों रियल पावर्स होणगियां किसी भी कंट्री दियां, ठीक है। तो उस टाइम की हो रहा है कृष्णराज 2 चाहे राजा हैगा या बट असली पावर्स जो हैगियां आ ये इहदे 2 मंत्रियों के कोलों होणगियां नंदराज और देवराज के कोलों, ठीक है। तो ऐसे टाइम दे विच ही फिर हैदर अली पिक्चर दे विच आएगा, क्योंकि जो हैदर अली है ये हैगा जी फौजदार, ठीक है। किहड़ी जगह का फौजदार है, तो ये ना दुंडीगुल का फौजदार है, राइट। तो देखो दुंडीगुल दे विच जदों हैदर अली आउंदा आ तो ये की करदा आ, ये हौली हौली करके, क्योंकि बोलिया जाता है कि चाहे ये बिल्कुल अनएडुकेटेड परसन है, पढ़िया लिखिया नहीं है, ठीक है, बट इहदे कोलों जो आर्मी दी स्किल्स है ये बहुत ज़्यादा वधिया हैगियां। ये अपने स्किल दे हुनर एक फौजदार के रूप दे विच दिखांदा है। तो इहदे तो फिर इंप्रैस हो जाता है नंदराज। तो फिर वो की करदा आ, वो इनू अपनी
ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁੰਦੀਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1761 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੂਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੂਲਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੂਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੰਗੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੰਦੀਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਦਿੰਦੀਗੁਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰਿਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਰਾਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ, 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੋ ਮਰਾਠਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਰਾਠਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੋਂ, 1772 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਰਾਠਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1774 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1776 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਮਰਾਠਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਰੀਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਊ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਠਾ ਸੀਗੇ ਕਿੰਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਮਾਧਵ ਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਆਰਮੀ ਰਿਫਾਰਮ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਆਰਮੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਮੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਾਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ।
इस तो बाद इन्हें ना कुछ सिक्के भी लॉन्च किए, इन्हां सिक्कियां दे उपर इन्हें शिव पार्वती एंड विष्णु दियां तस्वीरां भी बनाईयां सी। ओके, इस तो बाद ये मैं तुहानूं पहले ही दस दिता कि फ्रेंच फ्रेंडली हैगा, ठीक है। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोलों जांदा आ और उन्हां दे नाल अच्छे जो अपने कायम करने की सबंध कोशिश करता है, ठीक है। हुण तुसीं देखो धीरे धीरे करके जिहड़ा हैदर अली हैगा आ इन्ने लार्ज लैवल के उपर रिफॉर्म कर रहा है, राइट। आर्मी रिफॉर्म ये कर रहा है, अपनी सेना नूं सशक्त कर रहा है, और फाइनैंशियल रिफॉर्म ये कर रहा है। रिलीजियसली ये बंदे नूं किसी दे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जनता इहदे वल हो रही है। हुण जदों इन्ना कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी नूं पता चल रहा है तो हुण वो की चाहते हैं, तुहानूं पता ही है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी नहीं चाहती कि इन्हां तो बिना कोई भी दूसरी जो शक्ति है ये पावरफुल होवे इंडिया दे विच, है ना। ते इन्ने सारे रिफॉर्म करने वाला 1761 दे विच एकदम उभरन वाला बंदा हैदर अली इन्हां दे सामने आ रहा है। इन्हां नूं लग रहा है कि हुण मैसूर का जो शासन हैगा आ ये साडे हत्थों जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी अच्छी तरह मैसूर की ग्रोथ करी जा रहा है, ठीक है। तो दूसरी गल फिर इन्हां दे अखां दे विच की खटक रही सी कि जिहड़ा हैदर अली हैगा इहदी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दे नाल अच्छी बन रही है, अच्छी दोस्ती है, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हमेशा खिलाफ है। तो इन्होंने लग्या कि अगर हैदर अली और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर मिल गई तो हो सकता है कि मैसूर दे विच असी हमेशा लिए खत्म हो जाइए, ठीक है। तो इसे करके फिर इन्होंने टोटल 4 युद्ध ने जो कि मैसूर दे नाल लड़े ने, ठीक है। इन्होंने बोलिया जाता है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। और इन्हां जो वॉर्स हैगियां इन्हां तो बाद होर ज़्यादा पता चलेगा कि मैसूर दे विच फिर किहड़ी शक्ति स्थापित हुंदी है। इत्थे हैदर अली रहिंदा है, इत्थे टीपू सुल्तान रहिंदा है, या फिर इत्थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहिंदी है, ठीक है। तो जिहड़ी पहली एंग्लो मराठा वॉर हो रही है, सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर हो रही है, इस दे विच ना देखो जो हैदर अली है ये अपने बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल यूज़ करता है किहड़े वाले आर्मी दे, ठीक है। तो इस तरह फिर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नूं हरा दिंदा है। तो ये तुसीं याद रखोगे कि जिहड़ा पहला युद्ध हैगा आ एंग्लो मैसूर वॉर इस दे विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हारदी है और जो हैदर है ये जित जाता है, ठीक है। तो जदों फिर हैदर जितदा है तो इन्हां दे विच फिर हुण किहड़ी ट्रीटी हो रही है जी, मैड्रास की ट्रीटी करवाई जा रही है, ओके। इस तो बाद जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हैगा आ इस दे विच हैदर अली दी मौत हो जाती है कैंसर दे नाल, कि ये वॉर दे करके नहीं मरिया बल्कि ये कैंसर की बीमारी दे करके इहदी डेथ हो जाती है 1782 दे विच, ठीक है। और उस तो बाद फिर इहदा जो बेटा है टीपू सुल्तान ये पिक्चर दे विच आउंदा आ और इस बैटल नूं फिर यही लीड करता है, ठीक है। तो देखो हो कि रहा आ कि जिहड़ा दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुई है ये कदों तो कदों तक हो रही है 1780 तो लैके 1784 के पीरियड दे विच इसनूं करवाया जा रहा है। तो इसी के दौरान ही तुसीं देख पा रहे हो जो 1782 का टाइम है ये आ रहा है ना। तो 1782 के विच ही फिर की हो जाता है हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो फिर टीपू सुल्तान दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर नूं लीड करता है, ठीक है। तो फिर इस तो बाद जिहड़ी ट्रीटी करवाई जाती है ये हुंदी है जी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। इस तो बाद अगर आप गल करते हैं दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर जो है इसनूं मन्निया जाता है कि बिल्कुल ड्रॉ के उपर खत्म हुई सी, यानी कि ना तो कोई पार्टी जीती है तो ना ही हारी है, ठीक है। तो ये दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर जिस होएगा तीसरी च नहीं। आफ्टर दैट जो तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर आती है तो देखो टीपू सुल्तान ही इहदे विच लड़ रहा है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, है ना। बट इस दे विच जो टीपू है इसकी हो जाती है जी हार। तो फिर श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी की जाती है, ओके। तो पहली जो ट्रीटी है ये हो रही है जी मैड्रास की, दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी हो रही है मैंगलोर की, एंड तीसरे दे विच ट्रीटी हो रही है श्रीरंगपट्टनम की। ये 3 ट्रीटीज जो ने ये एंग्लो मैसूर वॉर के नाल रिलेट करनगियां। ते जदों चौथी और आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर हुंदी है उदों की हुंदा है टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, यानी कि ये इस युद्ध के दौरान ही मर जाता है, ठीक है। तो इस तो बाद फिर टीपू सुल्तान के खत्म होने नाल हैदर अली के खत्म होने नाल फिर जिहड़े एंग्लो मैसूर वॉर्स हैगे इन्हां दा भी अंत हो जाता है, ठीक है। और साउथ दे विच तुसीं कह सकते हो कि जो इंग्लिश एंपायर है हुण ये एस्टैबलिश हो जाता है पूरी तरह, ठीक है। और इत्थे खत्म हो जाते हैं जी फिर मैसूर दे विच दूसरे साडे वाले किंग्स, ठीक है। तो हुण इत्थे इंटरस्टिंग गल की आ रही है कि जो इंग्लिश हैगे ने इन्हां ने मैसूर के उपर पूरी तरह कब्जा नहीं किया
बल्कि जिस डायनेस्टी के बारे दे विच मैं तुहानूं वार-वार दस्सिया किहड़े वाली वाइडियार डायनेस्टी है ना। वाइडियार डायनेस्टी नूं ये दोबारा तो अपना वंश स्थापित करने की परमिशन दे दिंदे है। बट इत्थे तुसीं ये याद रखोगे कि वो जिहड़े नवाब होणगे ना ये पपेट नवाब रहणगे, यानी कि जिस तरह मीर जाफर तो शुरू होया सी ना कि सारे पपेट ही चली जा रहे सीगे कि जिद्दां अंग्रेज कहंदे सी उसी तरह ही काम करते सी, इसी तरह ही फिर ये सारे पपेट नवाब रहणगे। और इहदे विच तुसीं देखो जिहड़े आपां हुणे एंग्लो मैसूर वॉर कीते ना 4, इन्हां दी चारों ही जो ट्रीटीज हैगियां संधियां ये तुसीं सॉरी 3 जो संधियां ये तुसीं अच्छी तरह याद रखोगे। ओके, तो आपां कीता सीगा कि कुछ एक रिफॉर्म जो हैदर अली ने कीते। इस तो बाद हुण टीपू सुल्तान जो है ये भी अपने फादर के नक्शे कदम ते चल रहा है और ईवन उहदे नालों 2 कदम अगे ही रहूगा। ठीक है, तो इन्हें भी काफ़ी सारे रिफॉर्म किए ने। जिहड़ा टीपू है इसनूं टीपू साहिब या फिर टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है टाइगर ऑफ मैसूर किसनूं बोलिया जाता है, तो ये बोलिया जाता है टीपू सुल्तान नूं ही। ठीक है, तो पहले नंबर पर जिहड़े इन्हें किए ने जी इकनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इस दे विच नवां कैलेंडर लैके आया, नाल ही नवे जो कॉइन्स है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और 7 ये सरकारी डिपार्टमेंट भी लैके आया सीगा नवे। ठीक है, इस तो बाद इन्हें जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया कि जो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म किए ने। एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के विच इसने जिहड़े पालीगार्ड्स हुंदे सी यानी कि जिहड़े सामंत हुंदे सीगे है ना, इन्हां सामंतां दी जिहड़ी पावर है इसनूं हुण इन्हें लिमिट कर दिता है। राइट, तां इत्थे क्वेश्चन बन सकदा है कि जिहड़े साउथ दे विच जगीरदार हुंदे सी, जिमीदार हुंदे सीगे, सामंत हुंदे सी, इन्हां नूं की बोलदे सी, तां इन्हां नूं बोलिया जांदा सीगा पालीगार। ओके, इस तो बाद इन्हें किते ने जी मिलिट्री रिफॉर्म। इसने आयरन केज मैजोरियन रॉकेट्स उस टाइम ते ठीक है इन्हां नूं बनाया, इन्हां नूं यूज भी किया। इस दे नाल नाल इन्हें एक मिलिट्री मैनुअल भी कमीशन किया सीगा, नाम है फैथुल मुजाहिदीन। ठीक है, अगर आप इहदी डिप्लोमेसी की गल करते हैं तो इसने अपने इनवॉय यानी अपने अंबैसडर भेजे अफगानिस्तान, टर्की एंड फ्रांस के विच। ठीक है, ये क्यों भेजे गए सी? क्योंकि इन्हें बोलिया कि जिहड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इहदे नाल मेरियां लड़ाइयां हो रही ने ते तुसीं प्लीज़ मेरा साथ दिओ। ठीक है, जदों कि इन्हां तिन्नां दे विचों कोई भी तैयार नहीं होया सी और किसी ने भी टीपू का साथ नहीं दिता सी। बट इत्थे ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि ऐदां दा केड़ा मैसूर का जो है परसन रहा जिसने अपने एनवॉय नूं अपने अंबैसडर नूं अफगानिस्तान, टर्की एंड फ्रांस के भेजा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा टीपू सुल्तान। ऑलराइट, इस तो बाद ये भी जो हैदर अली की तरह ही जो रिलीजियस टॉलरेंस वाला बंदा है गया, यानी कि जो धार्मिक सहनशीलता वाला बंदा है। ठीक है, और इन्हें की किया सीगा, इन्हें श्रृंगेरी टैंपल जो है इहदे विच डोनेशन दी सीगी। पर अगर आप हैदर अली की गल करते हैं तो उसने चामुंडेश्वरी जो टैंपल है ना इस दे विच अपनी डोनेशन दी सी। ओके, तो टीपू सुल्तान ने फिर कित्थे दित्ती है? श्रृंगेरी टैंपल दे विच। ओके, इस दे नाल नाल इन्हें जो शारदा गॉडेस है देवी है इसकी जो मूर्ति है इसनों भी स्थापित किया सीगा। राइट, इस दे नाल नाल टीपू सुल्तान ने एक ट्री ऑफ लिबर्टी का रुख भी लगाया। ठीक है, सुतंत्रता का रुख भी लगाया। इन्हें फ्रांसीसियां की हैल्प के नाल श्रीरंगपट्टनम दे विच एस्टैबलिश किया सीगा। राइट, तो इत्थे हुण आपां एक बार थोड़ी जी क्विक रिवीजन कर लैंदे आ। ओके, तो देखो अज जो आपां पढ़िया अज दे विच आपां की कीता आ, पहला तो हो रही है जी बक्सर की लड़ाई 1764 दे विच, जिस दे विच हैक्टर मुनरो वर्सिस अपनियां 3 पावर्स रहनगियां है ना। उस तो बाद फिर इलाहाबाद की ट्रीटी हुंदी है जिस दे विच रॉबर्ट क्लाइव जो है बाकियां दे नाल ट्रीटी नूं साइन करदा है ना। इस तो बाद जब आपां मैसूर दे विच आउंदे आ तां 1565 दे विच टैलीकोटा की लड़ाई हो रही है। ओके, जिस दे विच कि विजयनगर एंपायर वर्सिस डेक्कन ग्रुप की लड़ाई हुई है ना, और विजयनगर एंपायर जो है इस दे विच हार जाता है। फिर इस तो बाद 1761 के नेड़े आके जो हैदर अली है ये आपदे आप नूं बना दिंदा आ डी फैक्टो रूलर। राइट, फिर 1767 तो 69 तक इसकी पहली लड़ाई हुंदी है हैदर अली दी एंग्लो मैसूर वॉर अंग्रेज़ां दे नाल। ठीक है, और फिर 1769 दे विच फिर इसे ही लड़ाई नूं खत्म करने के लिए मैड्रास की जो ट्रीटी है इसनूं करवाया जाता है ना। इस तो बाद फिर जो दूसरी है 1780 के नेड़े जाके दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुंदा है जो कि 1780 तो 1784 के दौरान चलता है।
और इसे दे विच ही 1782 दे विच डेथ हो जाती है हैदर अली दी, किस दे नाल? कैंसर की बीमारी दे नाल, है ना। और फिर हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान जो है ये पिक्चर दे विच आउंदा आ, ते दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर दे विच बाकी टाइम फिर यही लीड करता है। और ये जो है ये ड्रॉ हो जाती है दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर, राइट। और इत्थे फिर केड़ी ट्रीटी हुंदी है जी? मैंगलोर की ट्रीटी करवाई जाती है। फिर इस तो बाद जो 90-92 का टाइम आता है, इस वेले हुंदी है जी तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर, राइट। और इस दे विच जो टीपू है इसकी हार हो जाती है तो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी की जाती है। ओके, 1799 दे विच आखिरी हुंदी है जी चौथे नंबर की एंग्लो मैसूर वॉर। और इस दे विच हुंदा की है जी टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, राइट। तो इसे दे नाल ही फिर जो मैसूर है इस दे उपर शासन कायम हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो हुण तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो बंगाल के उपर अपना अधिकार लै चुकी है, ठीक है। इस दे नाल नाल इन्हां ने मैसूर के उपर भी अपना अधिकार जो है इसनूं स्थापित कर लिया, है ना। तो हुण ये धीरे धीरे करके फिर किधर नूं वधणगे, अगले लैक्चर दे विच असीं करना आ कि किस तरह जो अंग्रेज हैगे इन्हां ने मराठास के उपर अपना जो पावर है इसनूं स्थापित किया, ठीक है। तो फिर मिलांगे आपां अगले लैक्चर दे विच। तद तक दे लई थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर तुहानूं ये सैशन अच्छा लगता है तो इनू लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर तुसीं फस्ट टाइम चैनल नूं देख रहे हो तो इसनूं सबसक्राइब जरूर कर देना, ओके। बिकॉज आपां हिस्टरी के उपर ही रुकण वाले नहीं हैगे, इस तो बाद पॉलिटी भी करनी है, असीं इकोनॉमिक्स भी करनी है, ठीक है। और ऐसे चैनल के उपर पंजाबी दे तुहानूं 2 मास्टर वीडियोज़ मिलियां हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छियां वीडियोज़ है, ਜਿਹੜੀਆਂ कि 2 वीडियोज़ अप्रोक्सीमेटली 60% तक ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 70% तक कॉम्पीटिटिव एग्जाम ਦੇ ਲਈ पूरी कर देंगे, ठीक है। इस दे नाल नाल पंजाब ਦੇ करंट अफेयर भी ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, लुइसन दी पॉलिटी दी भी बुक्स ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाणगीਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ प्लेलिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ चले जाना, और जिद्दां दी ਤੁਹਾਡੀ रिक्वायरमेंट होएगी उदां ਦੇ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मिल जाणगे लैक्चर्स, ठीक है। पर पहलां ਅਸੀਂ सारियां मास्टर वीडियोज़ कीतियां, पर हुण जो आपां हिस्ट्री ਨੂੰ स्टार्ट ਕੀਤਾ होया है इसका पूरा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया होया है, जिस दे विच मेरी पूरी कोशिश है कि तुहानूं वो सारे दे सारे ही जो चीज़ां हैगियां या सारे ईवेंट है वो पढ़ा दिते जान जिहड़े कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंट रहणगे। ऑलराइट, तो फिर आपां कल मिलांगे नैक्सट सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।